और हम मौजूद हैं आज मेहंदी हसन पार्क के अंदर और कल सुबह 14 अगस्त को बहुत अच्छा ग्रैंड प्रोग्राम अरेंज किया गया है NNRCWA की जानिब से। और अभी हम लोग मिडनाइट तकरीबन रात के 3:15 3:30 का टाइम हो रहा है इस वक्त। और मैं आपको टीम से मिलवाने जा रहा हूं जो जिनकी एफ़र्ट्स हैं। और कोई भी प्रोग्राम अरेंज करने के लिए बहुत सारे लोगों का एक टीम वर्क होता है और बहुत सारी मेहनत होती है। और हमारे साथ जो है वो सितारे खड़े हुए हैं और वो अजीम हीरोज़ खड़े हुए हैं जो आपके लिए प्रोग्राम्स अरेंज कर रहे होते हैं और आपको इतने अच्छे अच्छे एंटरटेनमेंट और इतनी अच्छी हेल्दी एक्टिविटीज़ प्रोवाइड कर रहे होते हैं। सबसे पहले मैं मुखातिब हूँ अली साहब से। और अस्सलाम वालेकुम अली साहब, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक सर जी, खैरियत है। कल माशाल्लाह इतना अच्छा सा आपने एक प्रोग्राम अरेंज किया है, उसके हवाले से आपकी क्या प्लानिंग है और किस तरह का प्रोग्राम है, थोड़ा सा आप बताइएगा। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर ज़िया साहब, आपने टाइम दिया और आप रात के 3:15 बजे यहाँ पर आए और हमारी एक्टिविटीज़ और हमारी मेहनत को दिखाने के लिए, बताने के लिए। बेसिकली NNRCWA जो है, नॉर्थ आदमर एसेरेंस कमेटी वेलफेयर एसोसिएशन जो है, हर साल की तरह इस साल भी यहाँ पर इवेंट ऑर्गेनाइज़ कर रही है। पिछले साल जो हमने इवेंट यहाँ पर किया था बच्चों के हवाले से, लिटिल पेंटिंग्स का बच्चों का किया था, तो वो माशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल रहा था। और हमारे पास इलाका से ही और फैमिलीज़ की तरफ से भी बहुत वो आ रही थी कि आप लोग इस तरह के इवेंट दोबारा करें। कोरोना की वजह से ना पार्क खुले हुए ना कुछ है, तो ये एक दिन आया जिसको हम मनाना चाहते हैं, ख़ास तौर से 14 अगस्त आज़ादी का दिन। तो इसको हम लोगों ने सोचा कि फिर हम क्यों ना इसको एक बड़े तरीके से और ऑर्गेनाइज़ करें, जिसमें इदारों ने हमें बहुत सपोर्ट करी और हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने ताउन किया, जिसके अंदर शहदोर भाई हैं, साबिक यूसी चेयरमैन जो हैं, इनका ताउन हमारे साथ बराह रास्त रहा, इलाके के लोगों का ताउन रहा। बहुत सारे लोग हैं, अभी आपको इंटरव्यू भी देते जाएंगे बारी बारी। फैसल भाई हैं, आसिफ भाई हैं, डॉक्टर खालिद हैं और असमत भाई हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, डॉक्टर अपना जाहिद भाई हैं, डॉक्टर शब्बीर हैं और खुरम भाई हैं। मतलब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मैं नाम भी नहीं ले पाऊँगा, मतलब कि मुझे याद नहीं है नाम। तो सब यहाँ पर मौजूद हैं, सब अपनी अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। इस इवेंट की तैयारी हम लोग पिछले 15 दिन से लगातार दिन रात मेहनतें करके यहाँ पर हम इवेंट इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। और ये सिर्फ ब्लॉक एन के लिए नहीं, और ये पूरे नॉर्थ नाज़ाबाद के अंदर, नॉर्थ पूरे नॉर्थ नाज़ाबाद के लिए ये है। ये तमाम फैमिलीज़ यहाँ पर आएँ, इस इवेंट को एंजॉय करें और अपने बच्चों को लेकर आएँ। बेसिकली ये प्रोग्राम जो है बच्चों की मेन एक्टिविटीज़ हैं। अच्छा, इसके अंदर हमारे पास गेस्ट भी आएंगे ज़ाहिर है, और इलाके के भी काफ़ी मुअज़्ज़िज़ लोग हैं यहाँ पर। तो इंशाल्लाह मेरी भी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ, अपने बच्चों के साथ यहाँ पर आएँ और इस इवेंट को एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच, साउंड्स वेरी गुड। और जिस तरह अभी अली साहब ने बताया, बहुत अच्छा और एक ग्रैंड प्रोग्राम होने जा रहा है जिसमें आपके लिए फेस पेंटिंग बच्चों की, उसके अलावा बच्चों का पेंटिंग का मुकाबला है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस वक्त जो हम खड़े हुए पीछे हमारे जो है वो आपको मिनी जू नज़र आ रहा होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत चार्मफुल है। अभी हम बात करते हैं यूसी चेयरमैन, एक्स यूसी चेयरमैन शहजोर भाई से, और जिनकी बहुत अच्छी एफर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें इसमें मौजूद हैं। सामने की शहजोर भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको कि आपने इतना अच्छा अपनी टीम के साथ, NNRC के साथ इतना अच्छा जो है वो एक प्रोग्राम अरेंज करने जा रहे हैं। और इस टाइम भी आप लोग बाकायदा पूरी एनर्जी के साथ माशाल्लाह आप लोग एफ़र्ट्स कर रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, हेल्दी पाकिस्तान की तरफ से सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद। और आपकी क्या कमेंट्स है इस प्रोग्राम के बारे में, थोड़ा सा मुझे और गाइड कीजिएगा। देखें, सबसे पहले तो हमें इस वतन की बहुत कदर करनी चाहिए। हमें तो ये देखा जाए तोहफे में मिला है, हमारे आबा अजदाद ने इसके लिए लाखों जानों की कुर्बानियाँ दी हैं। अच्छा, NNRCWA ने बेसिकली आज का ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है। हम साबका यूसी चेयरमैन MQM पाकिस्तान की हैसियत से हमारा इसमें कंट्रीब्यूट है। ज़ाहिर है कोई भी अच्छा काम होता है हम उनके साथ खड़े होते हैं। बदा टाउन मोहल्ला कमेटी खड़ी है और हम अपने टेन्योर में भी हर साल एक ऐसा इवेंट करते थे। NNRCWA भी तकरीबन कोई भी इवेंट होता है ये आगे से आगे होता है। और 14 अगस्त तो यकीनन जिनका मुल्क नहीं है, वतन नहीं है, उनसे पूछा जाए तो वो बताएं कि ये कितना बड़ा तोहफ़ा है हमारे लिए। अल्लाह का बहुत शुक्र है सबसे पहले। और इसी के साथ साथ एक दुआ है रब्बे जुल जलाल से कि इस वतन को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए अच्छे लोग आगे आ जाएं और ये जो हम पे मुसल्लत हैं सिंध गवर्नमेंट और साईं सरकार जैसे लोग, इनसे भी हमारी जान छूट जाए। कुछ ऐसे मुखलिस लोग आ जाएं जो हमारे मुल्क को, शहर को आगे लेके जाए तरक्की की तरफ। तो बस दुआ है और इंशाल्लाह कल बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा, देखेंगे आप तमाम लोग।
अल्लाह ने चाहा तो सब साथियों की, सब भाइयों की बहुत मेहनत है इसमें। थैंक यू शहजूर भाई। और हमारे साथ एक और हमारे दोस्त मौजूद हैं, और आसिफ भाई, उनसे भी हम कमेंट लेते हैं। मैं कह सकता हूं कि मेरे भाई हैं, उनकी बहुत एफर्ट्स इसमें शामिल है और बहुत मेहनत के साथ, क्योंकि ये प्रोग्राम अरेंज करना आपके लिए छोटी चीज़ नहीं है। बाकायदा आप देखेंगे कल के प्रोग्राम में बहुत सारी इसमें जो है वो फैकल्टीज़ हैं अलग अलग, और बहुत सारे सेगमेंट्स रखे गए हैं बच्चों के हवाले से, फैमिलीज़ के हवाले से, और मुल्क की मोहब्बत के लिए। और आज हम लोग यहाँ बेसिकली सब जमा हैं, अपने अपने कामों को, अपनी नींदों को, अपने तमाम ज़रूरियात को तर्क करके रात के इस पहर भी, इस वक्त जो है हम लोग तमाम लोग जितने भी यहाँ मौजूद हैं वो अपनी नींदों को तर्क करके, आराम को तर्क करके यहाँ पर जो है वो मेहनत कर रहे हैं। और कल आप लोगों के लिए बेसिकली पाकिस्तानी आवाम के लिए, कराची की आवाम के लिए ही जो है ये प्रोग्राम तरतीब दे रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अली भाई, उनके भी कमेंट्स लेते हैं। आसिफ भाई, अस्सलाम वालेकुम। आसिफ भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आसिफ भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, और हेल्दी पाकिस्तान की तरफ से भी आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। कल का क्या प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। सबसे पहले तो आपको भी बहुत मुबारकबाद और तमाम कौम को बहुत मुबारकबाद कि आप, हम तो चलें इस वक्त इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन आप हमें कवर करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं, तो सबसे पहले आपको जो है वो बहुत बहुत मुबारकबाद। और कल का इवेंट बेसिकली हमारा हम तो आज़ादी जो हमें मिली हमारे आबा व अजदाद की वजह से, हम उसको अपनी अगली जनरेशन तक कैसे पहुंचाएंगे। तो कल के इवेंट में हम आने वाली जनरेशन्स को इसी वजह से इनवाइट कर रहे हैं, इसी वजह से उनको इंगेज कर रहे हैं कि आने वाली जो हमारी जनरेशन है उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि जो हमें मुल्क मिला है वो किस तरह से मिला है। तारीख़ बयान की जाएगी, उनमें से जो स्किल्स हैं उसके अंदर उसको अपग्रेड करके उसको लोगों के सामने रखा जाएगा। तो यही हमारी दुआ है बस, कि हम अपने लिए तो जो कर सकते थे कर लिया हमने, अब हमें अपनी जनरेशन के लिए करना है। तो हम इंशाल्लाह इस तरह के इवेंट, ये तो यौम आज़ादी का है, इसके अलावा भी जितने भी इवेंट होंगे हम उसमें साथ खड़े हुए इंशाल्लाह। थैंक यू आसिफ भाई। और इस जितने भी लिफलेट्स वगैरह देखे होंगे उसमें एक आपको नाम नज़र आया होगा फैसल साहब का, जिसमें आपने रजिस्ट्रेशन भी करवाई होगी अपने बच्चों की, और वही दूल्हा हमारे साथ इस वक्त खड़े हुए हैं, और उनका इंटरव्यू लेते हैं हम लोग, उनसे मालूम करते हैं कि सबसे पहले फैसल भाई, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। और 14 अगस्त के हवाले से भी माशाल्लाह इतना अच्छा प्रोग्राम आपने विद द कोलैबोरेशन ऑफ NNRCWA, आपका क्या रिमार्क्स हैं और क्या कमेंट्स हैं बेसिकली कल के प्रोग्राम को लेके, क्या एक्साइटमेंट है, आप उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। सबसे पहले तो सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और सबसे पहले ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। कल हमारा माशाल्लाह से ये है कि इंडिपेंडेंस डे है, जश्न आज़ादी का दिन है। अल्लाह ताला ने हमें इस मुल्क में माशाल्लाह से बड़ा ज़बरदस्त तोहफ़ा दिया। तो बस लोगों की, अपने बुज़ुर्गों की कुर्बानियाँ देखते हुए हमने छोटी सी कुर्बानी हमने भी दे दी। आपको पता है रात के क्या बज रहे हैं, किस पैर में हम लोग खड़े हुए, माशाल्लाह से नींद नहीं आ रही, क्योंकि एक्साइटमेंट इतनी है, हमें नींद नहीं आ रही, ना चैन आ रहा है, ना बुआ आ रहा है, बस खाना पीना भी कुछ भी नहीं गया, बस इवेंट के लिए करना है। क्योंकि कल माशाल्लाह से बहुत बड़ा दिन है, हमारे लिए भी बहुत बड़ा दिन है, आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। हमको इसको इस तरह से सेलिब्रेट करना है कि हम ये समझे कि ये हमारा अपना घर है। हम अपने घर में जिस तरह सेलिब्रेशन करते हैं, हम ये इस इवेंट में भी सेलिब्रेशन करना है इंशाल्लाह ताला। और मेरे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने इतनी तकलीफ़ दी। इंशाल्लाह ताला इन सब की कुर्बानियाँ हैं, कुर्बानियाँ मिलकर ही जो है एक चीज़ हासिल होती है, और वो है खुशियाँ। इंशाल्लाह सब मिलकर कुर्बानियाँ देंगे, खुशियाँ हासिल होंगी, और पाकिस्तान भी इंशाल्लाह पाइंदाबाद रहेगा, ज़िंदाबाद रहेगा, और आप भी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फैसल भाई, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ एक और NNRCWA का सितारा हमारे साथ मौजूद हैं, शाहिद भाई, और बहुत सीनियर हमारे जो है वो रुकन हैं, उनसे भी आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उनके भी कमेंट्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, और आपके क्या कमेंट्स हैं कल के प्रोग्राम के अबाउट, वो मुझे थोड़ा सा गाइड। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो तमाम सुनने वालों को, अहले इलाका को, पूरे शहर, पूरे मुल्क को जश्न आज़ादी मुबारक हो। ये आज़ादी और आज़ाद मुल्क की अहमियत सिर्फ उसी को पता है जिसको ये मैसर नहीं है, या वो लोग जो हमारे अपने शहरी दूसरे मुल्कों में जाके आबाद हैं, कितना ही वक्त गुजार लें, उन्हें ये पता है कि हम भले माली तौर में उनसे बहुत हल्के होते हैं, लेकिन जितने आज़ाद और जितने स्ट्रॉन्ग और जितने ताकतवर हम लोग होते हैं और जितने कॉन्फिडेंट होते हैं,
शायद वो लोग वहाँ उन मुल्कों में नहीं होते। ये हमारे अपना मुल्क है, क्योंकि ये हमारा अपना मुल्क है। NNRC WA जो कि ये समझे कि नॉर्थ नाज़िमाबाद का एक गुलदस्ता है, तमाम ब्लॉक्स के लोग इसमें शामिल हैं और NNRC WA ही की काविशों से ये प्रोग्राम तरतीब दिया जा रहा है। कल 14 अगस्त 2021 का जो आज़ादी का जश्न है वो हम इलाके की फैमिलीज़ के साथ ब्लॉक N नॉर्थ नाज़िमाबाद के मेहदी हसन पार्क में सेलिब्रेट करेंगे और बच्चों के लिए ख़ास दावत है। बच्चों के लिए क्विज़ प्रोग्राम है, फेस पेंटिंग है और वैसे आर्ट एंड पेंटिंग का है और डिबेट्स का है एंड नेशनल सॉन्ग्स का है, नेशनल एंथम का है, तिलावत का है। ये सारी चीज़ें बच्चों को इसमें पार्टिसिपेशन मिलेगा और वो हिस्सा लेंगे। और इस पार्क की खूबसूरती है कि अगर हमारे डॉक्टर साहब दिखा सकें कि यहाँ पे छोटा सा एक मिनी ज़ू है, यहाँ पे शुतुरमुर्ग है, क्रोकोडाइल है, यहाँ पर मुख्तलिफ़ पैरट्स हैं, हिरन की जोड़ी है और मुख्तलिफ़ परिंदे हैं और डक्स वगैरह हैं। तो और बच्चों के लिए बहुत खूबसूरत वॉकिंग पार्क बना हुआ है, यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक बना हुआ है। तो तमाम लोग, तमाम मेम्बरान और दूसरे इलाके के लोग फैमिलीज़ के साथ यहाँ पर आएँ। ये अपना एक घर का प्रोग्राम है, इसको कामयाब बनाएं। और इस प्रोग्राम का मकसद, हमारा एक ये भी मकसद है कि हम बच्चों को वो चीज़ें बताएं कि जो हमारे तहरीक पाकिस्तान के गुमनाम सिपाही और वो लोग कि जिनका ज़िक्र आहिस्ता आहिस्ता हमारे मौजूदा निसाब से ख़त्म किया जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, उनके बारे में, उन लोगों के बारे में कुछ बताएं। उन शख्सियात को हाईलाइट करें कि जिन्होंने बेसिकली पाकिस्तान को और मुसलमान कौम को बहुत कुछ दिया। तो बहरहाल इंशाल्लाह कल का प्रोग्राम हम करें, तमाम इलाके के लोगों से दरख्वास्त है कि ज़रूर शिरकत करें और इंशाल्लाह एक बेहतरीन प्रोग्राम अंजाम देंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खालिद साहब, जिनकी बहुत सारी एफ़र्ट्स मौजूद हैं और मेरे बहुत अच्छे मौसम भी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अक्सर व बेशतर आपको मेरे साथ नज़र आते होंगे, मेरे तकरीबन प्रोग्राम्स में मेरे साथ होते हैं। और आज के इस प्रोग्राम के काफ़ी अच्छी मतलब जो है वो प्रेजेंटेशंस देने में और डिफरेंट आपको इंशाल्लाह ताला कल सारे फ़हरिस्त भी नज़र आएंगे एक्टिविटीज़ के अंदर। और मैं उनसे इंट्रोड्यूस करवाना चाहूँगा और उनसे मैं 2-3 चीज़ें और भी पूछना चाहूँगा कि NNRCWA के चेयरमैन के अबाउट और जो आप हमारे मेंटोर हैं रेहान भाई, उनके अबाउट आपके क्या कमेंट्स हैं, कल के प्रोग्राम के अबाउट आपके क्या कमेंट्स हैं। प्लीज़ डॉक्टर साहब उसके बारे में मुझे थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम डॉक्टर साहब, पहले तो शुक्रिया आपका कि रात के इससे 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, जिसमें आपका होना ये हमारे लिए बहुत खुशनसीबी है, क्योंकि आप हमारे ही साथ NNRCWA के मेंबर भी हैं, बल्कि कोर कमेटी मेंबर हैं। तो आपका होना हक बनता है और इस प्रोग्राम को चलाने में, आगे बढ़ाने में आपका किरदार भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जिस तरह से मीडिया आगे बढ़ रहा है और प्रोग्राम एक्सपोज होते हैं तो आप लोगों का ही सपोर्ट रहते हैं। अब रहा कि NNRCWA के चेयरमैन शाह साहब तो अभी शहर से बाहर हैं, टूर पे गए हुए हैं, लेकिन हमारे उनके जनरल सेक्रेटरी सादत अली भाई मौजूद हैं, जिनका बहुत बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है NNRCWA को ऊपर तक पहुंचाने में। मकसद इतना काम करा उन्होंने कि NNRCWA का जो स्लोगन है ना, बातें नहीं काम, तो इन लोगों ने वाकई काम करके दिखाया, जिसकी वजह से आज हमारे सादत अली भाई को पूरे डिस्ट्रिक्ट सेंटर में कौन सा शख्स है, कौन सा डिपार्टमेंट है, कौन सा मकसद जो है DC नहीं जानता हो, क्योंकि इनके काम ये बोलते हैं, वर्क्स स्पीक्स, ये हकीकत है, ये चीज़ है, तो इनमें वो चीज़ पाई जाती है। और हमारे जो रेहान भाई हैं, साबका डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन और साबका आपके MNA भी रह चुके हैं, वो शख्स आज उनके पास कोई सीट नहीं है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट सेंटर के अंदर वो MNA हमारे साहब का और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन हर जगह हमारे मौजूद है। और इस वक्त 3:30 बजे जो अभी थोड़ी देर पहले घर गए हैं, तो अभी हमारे साथ ऑनलाइन है कि एक चीज़ एक्टिविटीज़ को देख रहे हैं। इसका मकसद ये चीज़ नजर आती है, जब आपकी नीयत साफ़ हो और आप कुछ करना चाहते हैं तो वो चीज़ सक्सेसफुल होती है। यही वो पैगाम है जो कल 14 अगस्त के दिन हमारे आज़ादी के टाइम पे हमारे बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था, काम काम और सिर्फ काम। और इसी वजह से आज NNRCWA एक ऐसा सिदारा है जो
डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहा है। लोगों के मसाइल को, जिन लोगों की परेशानी को वो हल करने के लिए सबसे पहले ये सादत अली भाई ये मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से कल का प्रोग्राम जो है आप ये देखिएगा इंशाल्लाह बहुत सक्सेसफुल होगा कि उन्होंने इतनी ही ईमानदारी से और इतनी ही दिलजोई से काम करा है। जो अगर आप तो कल मौजूद होंगे, ज़रा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कल आप इसकी जो रिकॉर्डिंग करिएगा और उसको बताइएगा, क्योंकि इनकी मेहनत है, इनकी कमेटी की मेहनत है, इनका जो है एडमिनिस्ट्रेटरशिप जो है वो बहुत एक्सेलेंट रहा। कि एडमिनिस्ट्रेटर आंखें यहाँ हो जाती हैं, आंखें नहीं है इनकी, आंखें वहीं लगी हुई और बड़े प्यार मोहब्बत से ये हमें दिल से काम करते हैं। जो शख्स दिल से काम करता है, क्योंकि वेलफेयर का काम है, दिल से काम करता है तो उसके पूरी टीम जो है ना वो उसके साथ दिल फैमिली की तरह से होती है। जहाँ आपने एटीट्यूड अपना दिखाया वहाँ कोई आपके साथ नहीं होता, अकेले रह जाते हैं। कहते हैं कि बहुत बड़ा स्कॉलर के दो शख्स दुनिया में अकेले रह जाते हैं। एक बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा इसलिए कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा पढ़ा लिखा समझता है, वो तना ही रह जाता है। और एक सबसे जाहिल कि हमेशा अपने आप को सोचता है मैं जो ना बहुत ही होशियार ताकतवर, वो शख्स अकेले रहते हैं दुनिया में। लेकिन वो लोग जो बहुत जिनके अंदर इनकसारी होती है, जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया होता है लेकिन उनके मकसद अपने आप को बहुत इनकसारी से चलते हैं, जो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है। यही पैगाम है 14 अगस्त का कि पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में ता क़यामत रहेगा। हमेशा मैं कहता हूँ कि किसी की भूल है कि ये नक्शे से कभी ओझल हो जाएगी, इम्पॉसिबल सी बात है। ये ता क़यामत इंशाल्लाह पाकिस्तान हमारा दुनिया के नक्शे में रहेगा। थैंक यू सर। पाकिस्तान जिंदाबाद, हेल्दी पाकिस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद और डॉक्टर ज़िया हमारे जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। और मेरे साथ एक और डॉक्टर भी मौजूद हैं और उनसे भी आपको इंट्रोडक्शन करवाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको एक और शख्सियत से मिलवाना चाह रहा हूं जो इस प्रोग्राम का बहुत अहम रुकन भी हैं और माशाल्लाह बहुत उनकी एफर्ट्स हैं इस प्रोग्राम में, दिन रात मेहनत करते हैं। और मैं उनको दावत देना चाहूँगा असमत भाई को कि वो आएँ और अपने कमेंट्स दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो आपको शुक्रिया, और बाकी जो आप देख रहे हैं ये इवेंट, एक तो NNRCWA क्योंकि यहाँ के हालात थे और यहाँ की गवर्नमेंट को आपको पता ही है दिन ब दिन तबाह हो रहा है मुल्क हमारा और शहर कराची, तो उसको देखते हुए हमने NNRCWA के प्लेटफार्म को एक बनाया था जो कि तमाम नॉर्थ आज़बाद के ब्लॉक इसके अंदर शामिल हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए कि तबाही की तरह, और ये जो हम इवेंट कर रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से ज़्यादा ये अवेयरनेस देनी है अपनी आने वाली नस्लों को कि हमने पाकिस्तान जो पाया है वो किस तरह से पाया है। हमने तो बैठे बैठाए हमें मिल गई आँख खुली, लेकिन ये आगे आने वाली नस्लों को बताना है कि क्या है। और इसी तरह एक हेल्दी एक्टिविटीज़ करने जा रहे हैं बच्चों के लिए, ताकि यहाँ पे जो प्रोग्राम है, एक्टिविटी क्विज़ प्रोग्राम है, बाकी और काफ़ी सारी चीज़ें, और ये बाकी चीज़ें तो मेरे तमाम लोग कह चुके हैं मेम्बरान, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि तमाम लोग मिले। और जिस तरह मैं मोहल्ला कमेटी ब्लॉक जी का ज़िम्मेदार भी हूँ और NNRC कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ, और यही कहूँगा कि भाई लोग जुड़ें एक दूसरे के, ताकि हम लोग आगे बढ़ सकें, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, ये इलाका वाइज हम लोग कर रहे हैं। और मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि मुख्तसर वक्त है, रात के तकरीबन 3:30 बज रहे हैं, और लोगों को भी मौका देना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच असमत भाई आपका। और अब मैं मुखातब हूँ डॉक्टर शब्बीर से, और डॉक्टर शब्बीर से मैं ये भी पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब बीइंग अ डॉक्टर, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए भी कि आपको एजुकेशन के साथ साथ गैर निसाबी सरगर्मियाँ, फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ और आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ के हवाले से जो आपने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है उसमें आपकी क्या राय है? मैं सबसे पहले तो इसके 3 हिस्से बल्कि करूँगा। सन 1857 की आज़ादी से लेकर हमारे लाखों हमारे लोग शहीद हुए, फिर जाके 1947 में अल्लाह तबारक व तआला ने 27 रमज़ान मुबारक को ये अपना ख़ास तोहफ़ा जो दिया, और 47 के बाद जो लोग वहाँ से हिजरत करके लोग आए और कहते हैं कि खून की नदियाँ बह गईं, और वाकई हमारी वालिदैन बताते हैं कि दरियाओं को हमने खून की नदी की तरफ से देखा, उन्होंने जैसे किया, बड़ी मुश्किलों से मिला। हमें इस नेमत को जो हमें अल्लाह तबारक व तआला ने 27 शब को दी रमज़ान मुबारक को, उसकी हमें कदर करनी चाहिए। और कदर उन लोगों से पूछे जो आज़ाद ममालिक नहीं हैं, जो इस वक्त सिसक के जी रहे हैं, खा वो गैर मुस्लिम है या वो मुसलमान ममालिक हैं। अब रहा मसला ये है कि जब हमारे बड़ों ने हमें हमारे अंदर ये चीज़ें ट्रांसफ़र की, शिफ्ट किया, तो हम चाहते हैं कि हम अपनी नस्ल को अपनी तारीख़ और जोग्राफिया बताएं कि हमारी जोग्राफियाई हदूद क्या है, हमारा तारीख़ क्या है।
तो जब हम अपनी नस्ल को ये चीज़ ट्रांसफ़र करेंगे, कल यही सवाल होंगे बच्चों से कि हमारा पाकिस्तान कैसे बना, किस तारीख वजूद में आया, कायद-ए-आज़म को आप जानते हैं, इसके अलावा और अल्लामा इकबाल को आप जानते हैं, ये मोहम्मद अली जौहर साहब को जानते हैं, शौकत अली जौहर साहब, ये सारे उनसे पूछे जाएंगे सवाल। दरअसल जो आज वो कौम जो अपनी तारीख को भूल जाती है, जो अपने बड़ों को भूल जाती है, वो तारीख, वो कौम कभी तरक्की नहीं कर सकती। हम चाह रहे हैं कि इस कौम को ज़िंदा रहने के लिए और जो अपनी नई नस्ल को इंशाल्लाह हम कल आप देखेंगे डिबेट भी होगा, क्विज़ मुकाबला भी होगा, पेंटिंग भी होगी और सारी रिलेटेड 14 अगस्त के हवाले से होगी, आज़ादी के हवाले से होगी, ताकि उनका जज्बा देखा जाए। फिर उन लोगों से हम टैलेंट करेंगे, हंट करेंगे, उनके 1 2 3 नंबर के करके उनको हम इनामात देंगे, ताकि वो लोग जो बच्चे स्टेज पे आए उनको देख के दूसरे लोग मोटिवेट हों। तो ये मोटिवेशनल है ये हमारा प्रोग्राम, और ये NRCRWO का मैं कोर कमेटी का मेंबर भी हूँ। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। हमारे साथ मौजूद हैं राव सैफुल्लाह साहब, जो NNRCWA नॉर्थ नाज़िमाबाद रेजिडेंट्स कमेटी के कोर कमेटी मेंबर भी हैं और एक बहुत स्पेशल मेरे फ्रेंड भी हैं। और बेसिकली मैं राव साहब से मैं पूछना चाहूँगा, सबसे पहले तो रात के इस पहर आप हमारे साथ मौजूद हैं और आपके एफर्ट्स भी हैं, और सेकंड थिंग मैं आपसे एक और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ पूछना चाहूँगा कि हमारे मेंटोर बेसिकली यूथ आइकॉनिक पर्सनालिटी रेहान भाई के बारे में आप थोड़ा सा हमें इंट्रो दीजिए। वैसे रेहान भाई को किसी इंट्रो की ज़रूरत नहीं है, बट द मोस्ट यंगर एंड मोटिवेटेड पर्सन फॉर यूथ, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। जो जानते हैं वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और हमेशा नए चेहरों को आगे लाने की बात करते हैं वो। थैंक यू वेरी मच। और कल के प्रोग्राम के बारे में आपके कमेंट्स है और क्या बेसिकली एक्साइटमेंट है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। नहीं, कल का प्रोग्राम यहाँ पे बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि ये मेहदी हसन पार्क ब्लॉक N नॉर्थ नाज़िमाबाद का वाहिद पार्क है जहाँ पे बच्चों के लिए तमाम एंटरटेनमेंट मौजूद है। डिफरेंट स्पीशीज़ के यहाँ पे बर्ड्स और डिफरेंट जो हैं वो आपके क्रोकोडाइल से लेके और बहुत सारे एनिमल्स हैं। जो बच्चे आएंगे इसको एंजॉय ज़रूर करेंगे और हम लोग फैमिलीज़ को ख़ास तौर पे दावत देंगे कि तमाम लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ आएँ, क्योंकि ये बच्चों का और फैमिली का इवेंट है। इसके अंदर क्विज़ कंपटीशन और बच्चों के लिए डिफरेंट प्राइजेज़ भी हैं और बहुत सारे रेंजर्स से, पुलिस से और रीनाउन पॉलिटिशियंस और डिप्टी कमिश्नर की भी आमद यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। गुड। और सेकंड वन अभी मैं देख रहा था कि बच्चों के साथ साथ फैमिलीज़ का जिक्र किया, बच्चों का जिक्र किया, और अभी एक और बच्चा मेरे सामने खेल रहा था हिरन से। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, बहुत अच्छा प्रोग्राम होने वाला है, बहुत ज़बरदस्त एंटरटेनमेंट होने वाला है, मोटिवेशन होने वाली है, और उसके अलावा उसके साथ साथ जितने बच्चे हैं उनको आगे लाने के लिए मेरे यूथ आइकॉनिक लीडर, मोस्ट एलिजिबल पर्सनालिटी मिस्टर रेहान हाशमी की एफ़र्ट्स हैं और NNRCWA नॉर्थ नाज़िमाबाद रेजिडेंशियल कमेटी की एफ़र्ट्स हैं, हमारी पूरी टीम की एफ़र्ट्स हैं सिर्फ आपके लिए। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के इस अजीम दिन को मनाने के लिए और इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करने के लिए, तो आप सबसे दरख्वास्त है कि ज़रूर आइए। हेल्दी पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।